5 अगस्त 2019 शिवानी अमितराज 14th बर्थडे। जन्मदिन पर दादाजी के द्वारा शिवनी के साथ पारिवारिक वार्तालाप। शिवनी पूरे होमवर्क के साथ तैयार है ना? जी दादाजी, एकदम तैयार हूँ। तो सबसे पहले यही बताओ कि आज के दिन 5 अगस्त 2005 को तुम केसवानी परिवार में पैदा हुई, इसकी बधाई की हकदार तुम खुद को मानती हो या हम सब हैं जिस परिवार में तुम हमारे बीच हो? दादाजी, परंपरा तो यही है कि जिसका बर्थडे होता है कॉम्प्लीमेंट्स उसे ही मिलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स के साथ प्रेम प्रकट करने के साथ गिफ्ट्स भी उसे ही मिलते हैं। पर दादाजी, मैं आपकी लॉजिक से अग्री हूँ कि कोई किसी परिवार में पैदा होता है तो वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए पैदा होता है। तो अपने बीच अगर मेरे होने की खुशी पूरा परिवार महसूस करता है तो बेशक आप सब आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दे सकते हैं। मुझे इस एहसास से खुशी हासिल होगी कि मैं आप सबके लिए खास हूँ। रहा सवाल उपहार का, तो परिवार में मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा हासिल है, बेहद अच्छे दादा दादी मिले हैं। बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन दोनों चाचुओं और दोनों चाचियों के बीच इतना प्यार व मान पाती हूँ। और मेरी बेहद प्यारी दोनों छोटी बहनें, और माशाअल्लाह इतना स्वीट मेरा छोटा भाई। इतना प्यारा पूरा परिवार किसी अनमोल व बेशकीमती उपहार से कम है क्या? वाह शिवानी वाह, तुम्हारे इतने अच्छे व साफ विचारों से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इस उम्र तक तो तुम पूरे परिवार की लाडली हो, प्यारी हो। हम सब वाकई तुमसे बेहद खुश हैं। थैंक यू दादाजी। पर शिवानी, परिवार के लिए तुम्हारे जन्म की उपयोगिता अभी तुम्हें सिद्ध करना बाकी है। इस उम्र के बाद तुम सबकी निगाह में कैसी जगह बनाती हो, तुम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा बचपना नहीं रहा। सबकी निगाह में तुमसे अलग अलग अपेक्षाएं आ चुकी हैं। जरा बचपने से बाहर आकर मैच्योरिटी की ओर कदम बढ़ाती एक समझदार शिवानी को हर कोई तुम में देखना चाहेगा। जी दादाजी, मैं भी ये बात जानती हूँ, बल्कि अब मैं खुद नादानियत से निकल के खुद को ही अलग निगाह से देखने लगी हूँ। मेरी खुद से ही पता नहीं क्या क्या डिमांड होने लगी हैं, और खुद को ही सेटिस्फाई करने के लिए क्या करूं, कैसे करूं, इसमें कंफ्यूज रहने लगी हूं। तो मैं समझ सकती हूं दूसरों की तो मेरे से अपेक्षाएं होंगी ही। तो शिवानी, तुम्हारी अवस्था को इस उम्र में मुग्धावस्था कहा गया है। तो कंफ्यूजन से उबरने के लिए किसी खास का साथ व सलाह की जरूरत होती है। अब तक तुम्हारी नज़र में कौन है जो तुम्हारा आइडियल बनने के लायक है? ऑफ कोर्स, मेरी आइडियल परिवार में तो दादी ही हैं। भरपूर इस लायक हैं। वो पूरी तरह काबिल हैं, समझदार हैं और कर्मठ भी हैं। मैं ही क्यों, घर पर तीनों बहुएं भी उन्हें ही आइडियल मान के उनका फॉलोशिप लें तो हमारा पूरा परिवार ही आदर्श परिवार बन सकता है। और दादाजी, आपने ऐसे ही थोड़ी दादी को सिद्ध केसवानी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। दादी की सैंडल में अगर मैं पाँव डाल सकी तो मैं अपने आप पर गर्व कर सकूंगी। शिवानी, दादाजी तुम पर गर्व कर सकें इस दिशा में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तो मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और ईश्वर से कामना करता हूं तुम्हारी सुमति बरकरार रहे। पर अब जरा अपने अंदर के शौक के बारे में बताओ, क्या शौक हैं तुम्हारे? दादाजी, कोई बड़े शौक अभी तक मेरे मन में नहीं आए हैं। छोटे छोटे शौक हर तरह के हैं। हर चीज़ में मेरी दिलचस्पी है। पढ़ाई को समझते व सीखते हुए खेलकूद में भी, स्कूल में भी अच्छा लगता है। अच्छी पुस्तकें अब मुझे आकर्षित कर रही हैं। सहेलियों के साथ बातचीत में मज़ा आता है। घर पर तरह तरह का वैरायटी खाना तो अच्छा लगता ही है, पर अब अपने हाथों से बनाना भी सीखने का शौक़ होता है। म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना, डांस करने की कोशिश करना, सब में मज़ा आता है। और सबके साथ हंसी मजाक तो मुझे बेहद प्रिय है। शिवानी, अच्छी पुस्तकों का तुमने जिक्र किया, कौन सी किताबें पढ़ी हैं अब तक? सबसे पहले सुधा मूर्ति की वाइज एंड अदरवाइज पढ़ी थी। इन्हीं की फिर द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क और 3000 स्टिचेस पढ़ी। स्मैकर की द ग्लास वर्ड गर्ल पढ़ी है, और स्कूल लाइब्रेरी से लाई हुई हेलन किलर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पढ़ रही हूँ। साथ ही अमीश की सीता पढ़ी है, राम पढ़ी है, और इन्हीं की रावण अभी पढ़ रही हूँ। इन पुस्तकों से क्या सीख व समझ रही हो, ये फिर कभी पता करूंगा।
पर तुम्हें ये याद है ना कि तुम्हारा नाम शिवानी तुम्हारे जन्म पर एक अच्छी हिंदी की साहित्यकार लेखिका शिवानी के नाम पर ही रखा था, जो सामाजिक व पारिवारिक बैकग्राउंड पर ही रिश्तों के तानों बानों पर आधारित कहानियां लिखती थी। हाँ दादाजी, आपने मुझे बताया था। अच्छा शिवानी, किताबें पढ़ने का शौक तो बनाए रखना। अच्छाई और बुराई हर चीज में होती है, तुम्हारी उनमें से अच्छाई को ही ग्रहण करने की तमीज होनी चाहिए और बुराई को झटकने की ताकत होनी चाहिए। अब ये बताओ, स्कूल में तुम्हारी खास फेवरेट टीचर कौन सी है? और साथ में ये भी बताओ कि तुम्हारे स्कूल का जो स्लोगन है कि एंटर टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व, इससे तुम क्या समझती हो? दादाजी, मेरी फेवरेट टीचर तो वंदना अरोड़ा मैम है। शी इज़ वेरी सोबर एंड इंटेलिजेंट लेडी। स्कूल के स्लोगन में एंटर टू लर्न का सरल अर्थ यही है कि मैं लिखने पढ़ने के साथ क्या सबक ले रही हूँ या क्या पाठ पढ़ रही हूँ। शॉर्ट में मैं क्या सीख व समझ रही हूँ कि उसका मतलब है। और स्कूल के बाहर जो ज़िंदगी शुरू होगी, तब उस सीखे व समझे को कैसे इस्तेमाल करके मैं कितना घर व समाज के लिए उपयोगी हो सकती हूँ, ये गो आउट टू सर्व की मीनिंग है। अच्छा, तुम्हारी खास कोई फास्ट फ्रेंड तो बताओ। नित्या दादाजी, ओनली वन नित्या। ओनली नित्या? वो भी स्कूल के बाहर? अरे कोई स्कूल में तेरी फ्रेंड ही नहीं है क्या? है दादाजी, अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं, पर क्या है, नित्या अपनी समझ में आने के बाद फर्स्ट फ्रेंड है, सो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। चल ठीक है, होता है ऐसा। अब अंतिम बात जो मेरे लॉजिक के साथ कह रहा हूँ, तू उससे कन्विंस होके कितना एग्री होती है ये बताना। बर्थडे को हम साल में एक बार आता है सो सेलिब्रेट करते हैं, पर सेलिब्रेट करने का ये अंदाज कितना उचित होता है कि हम होटल में जाकर डेकोरेशन करके नाचना गाना करते हैं, होटल का खाना खाते हैं और फिर आने वाले 50 लोगों से गिफ्ट लेकर उन्हें रिटर्न गिफ्ट देते हैं और अंत में 51,000 का बिल पे करके घर आ जाते हैं। गिफ्ट्स की यूजलेस तो चलो छोड़ो, पर साथ में मिली कॉम्प्लीमेंट्स या ब्लेसिंग्स क्या यूज़फुल हो सकती हैं? जितनी शुभकामनाएं या आशीर्वाद घर पर बिना आडंबर हमें अपनों से मिलती हैं, वो तो गारंटेड ईश्वर के पास से सैंक्शन होकर हम पर लागू होती हैं, जो फॉर एवर होती हैं और उनकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। तो बिना ताम झाम व सरल व सोबर तरीके से बर्थडे का आयोजन करके भी तो हम आत्मा समान प्रयोजन को पा सकते हैं। दादाजी, आप कमाल हैं। अब आप देर न करें और बर्थडे की आत्मा यानी शुभकामनाएं व आशीर्वाद सब लोग मुझे दें और मेरे 14th बर्थडे की 14 तालियां बजा के मुझे विश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तालियां बजाएं।